Hello guys, I know today is your 11th day, but today we do our 5 days together because in your 5 days we have to focus only on your handwriting and your pronunciation about English. So let's start today our English class day 11 to 15. ओके तो 11th डे में हम अपनी हैंडराइटिंग को सुधारेंगे। तो अंग्रेज़ी की लिपि रोमन है, मतलब लिपि क्या होता है, लिखने का तरीका, ठीक है। हिंदी की देवनागरी है और इंग्लिश में A to Z तक टोटल 26 वर्ण होते हैं। वर्ण मतलब अक्षर होते हैं, जबकि हिंदी में ए से है तक 46 वर्ण होते हैं। अंग्रेज़ी वर्णमाला में वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण मतलब लेटर्स, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक बड़े होते हैं और एक छोटे, कैपिटल और स्मॉल। बड़े को हम ऐसे लिखते हैं जैसे आप देख सकते हैं ऐसे, और छोटे को हम ऐसे लिखते हैं आदि। फिर ये सभी वर्ण छापे मतलब बनावट में विभिन्न आकार के होते हैं। कोई 3 लाइनों में आता है, कोई 4 में आता है, कोई 2 में आता है, कोई 1 में आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं बड़े अक्षर हम इस तरह से लिखते हैं छापे में। बड़े अक्षर कैपिटल लेटर्स, ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लोगों की राइटिंग ख़राब है तो आप लोग कर सकते हैं, अपनी राइटिंग को सुधार सकते हैं। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, ठीक है। छोटे शब्दों को इस तरह से लिखते हैं, ध्यान से देखिए। ओके, प्रैक्टिस करिए, अपनी रफ नोटबुक में लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद क्या है, बीच में 2 पंक्तियों में लिखे जाने वाले वर्ण, मतलब जो हमारी, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लाइनें हैं। यहाँ पे इंग्लिश की नोटबुक नहीं थी मेरे पास, इसलिए मैंने हिंदी की नोटबुक में ऐसे रफली से लाइन लगा के आप लोगों को समझा रही हूँ। लाइन लगा के 2 पंक्तियों में जो आ जाते हैं, कौन कौन से है वो, ACIEOMNRSUVWXZ, ठीक है। ये 2 लाइनों में आ जाते हैं, देख सकते हैं जैसे कि आप, ठीक है। फिर ऊपर की 3 लाइनों में लिखे जाने वाले वर्ण कौन से होते हैं, BDHKLT, 6 वर्ण होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं ये ऊपर की 3, ठीक है। उसके बाद चारों मतलब सारी पंक्तियों में आ जाते हैं। 4 पंक्तियाँ होती है, पंक्तियाँ मतलब लाइन, 4 लाइन्स होती है, सभी में आ जाते हैं। वो कौन सा वर्ड है, F, जैसे कि आप देख सकते हैं चारों में आ रहे हैं ना, 1 2 3 4। इंग्लिश की नोटबुक में भी ऐसी लाइन्स होती है। उसके बाद नीचे की 3 पंक्तियों में जो आ जाते हैं वो कौन कौन से हैं, GJPQY, ओके। जैसे कि देख सकते हैं नीचे की 3 में आ रहे हैं, ये चारों में आ रहा है, ये ऊपर की 3 में आ रहा है और ये बीच की 2 पंक्तियों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद है अभ्यास करेंगे, आपकी राइटिंग काफ़ी सुधर जाएगी। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, आप चाहे स्कूल पास कर चुके हो, ग्रेजुएट हो चुकी हो, अच्छी चीज़ सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, केवल इरादे पक्की होने की ज़रूरत है। तो ये देखिए आपकी कर्सिव अक्षर ये दिखा रखे हैं, जैसे कि हम यहाँ से भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। A वो 2 लाइनों में आ रहा है, 2 लाइनों को टच कर रहा है। B ऊपर की 3 लाइनों को टच कर रहा है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद रिमेंबर मतलब याद रखने लायक बातें, जो कि मेन है। अंग्रेज़ी में बड़े और छोटे तरह के 2 वर्ण होते हैं। बड़े वर्णों का प्रयोग वाक्य के आरंभ में किया जाता है, ठीक है, जैसे दिल्ली, डॉक्टर, तथा महीनों व दिनों का, जैसे मार्च, सैटरडे, इस तरह से कैपिटल में ही आता है। सोचिए यदि अंग्रेज़ी में कैपिटल लेटर ना होते तो मैं के लिए आई हम इस तरह से छोटा लिखते, नहीं। हम चाहे आई जो ऐसा वर्ड है जो चाहे सेंटेंस के बीच में भी आ जाए, फिर भी हम इसको क्या लिखते हैं, कैपिटल ही लिखते हैं, कभी भी आई को हम छोटा नहीं लिखते, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, हिंदी क्या है, देवनागरी लिपि है। लाइन पर संख्या डाली जाती है, जबकि अंग्रेज़ी रोमन लिपि में लाइन के ठीक ऊपर लिखी जाती है। लाइन के ऊपर लिखी जाती है इंग्लिश में, और हिंदी में लाइन के नीचे लिखी जाती है। तो हमारा ये है अब 12th डे। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश के स्वर और व्यंजन।
इंग्लिश में स्वर यानी कि वोवल्स और व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स, दो प्रकार के वर्ण होते हैं, बड़े और छोटे। ठीक है, इनके 11वें दिन में हमने राइट करना सीखा, हम कैसे लिख सकते हैं। अब 12th डे में हम इनका उच्चारण बताएंगे कि हम इनको कैसे बोलेंगे। अंग्रेज़ी में 5 प्रकार के स्वर होते हैं और व्यंजन 21 प्रकार के होते हैं। वोवल्स कहते हैं जिसे हम स्वर को A-E-I-O-U, और बाकी बच्चे सारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, व्यंजन। 5 वोवल्स को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं, हमारे कॉन्सोनेंट्स। अंग्रेज़ी में कई वोवल्स तथा कॉन्सोनेंट्स का अकेले रूप में विभिन्न उच्चारण होते हैं, पर शब्दों के बीच में प्रयुक्त होने पर उनका भिन्न उच्चारण होता है, जैसे GH-LM आदि। ठीक है, अब कैसे बोलते हैं इनको, प्रोनाउंसिएशन क्या है इनकी, उच्चारण क्या है। ठीक है, ए को हम कहते हैं ए, एग्जाम्पल के लिए कार, वे, मैन। बी को बी, बुक। बस मैं आप लोगों को पढ़ के सिखा रही हूँ, वैसे तो आप लोगों को पता ही है। प्रोनाउंसिएशन अगर आप लोगों को देखनी है तो देख लीजिए, इस तरह से हम बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी सभी में लिखा हुआ है। ठीक है, एफ से फुट, गुड, जॉर्ज, हैन, इंडिया, काइंड, जोक, किक, लेटर, मैन, ज़ेब्रा, यंग, माई, एक्सरे, वॉक, वैल्यू, सैल्यूट, अप, कप, टीचर, स्टैंड, रिमाइंड, क्विक, पोस्ट, ओपन, अवर, नोज। ओके, नेक्स्ट नीचे क्या दिया हुआ है, अंग्रेज़ी के संयुक्त अक्षर च, थ, फ, श, ग। ठीक है, ये पूर्व दीर्घ वोवल रहते हैं। ठीक है, उच्चारण मुंह से होता है, मतलब साइलेंट, जैसे राइट बोलते हैं तो साइलेंट वर्ड्स जिसे हम कहते हैं, साइलेंट वर्ड्स तो पता ही है सभी को। आगे नेक्स्ट है, बड़े और छोटे शब्दों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो हम छोटे और बड़े शब्द कहाँ इस्तेमाल करते हैं। प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए तो उसका पहला वर्ड क्या होता है, कैपिटल। अंग्रेज़ी कविता के हर एक चरण का प्रथम अक्षर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या इसका मतलब है कि जो हम अंग्रेज़ी में पोएम लिखते हैं, कविता लिखते हैं, उसका हर एक मतलब एक छोटी सी सेंटेंस कंप्लीट करी, फर्स्ट वर्ड कैपिटल, उसके बाद कॉमा लगाया, उसके बाद से वर्ड कैपिटल और लास्ट में क्या लगाई, सेंटेंस के डॉट। ठीक है, उसके बाद संक्षेपित शब्द के लिए प्रयुक्त अक्षर के लिए, इसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट जो वर्ड्स होते हैं उनके लिए हम कैसे यूज़ करते हैं, P.T, फिर कॉमा लगा दिया, जैसे DR. ओके, ONB कॉमा लगा दिया, जैसे DR लगा के डॉट लगा दी, फिर कॉमा लगा दिया। ओके, इस तरह से महीने व सप्ताह के दिनों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल आता है। मनुष्य की उपलब्धि के नाम के आगे, जैसे किसी ने LLB करी हुई है तो LLB को ऐसे लिखते हैं, M.Com करी हुई है तो M.Com, BA, B.A, LL फिर .B। ईश्वर के नाम तथा उनके लिए प्रयोग में आने वाले गॉड, लॉर्ड, ही, हिज स्वर नाम के पहले अक्षर। अंग्रेज़ी में मैं के लिए हाउ कैन आई नेवर फॉर, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आई हम कभी भी छोटा नहीं लिखते, आई को हम हमेशा बड़ा लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में क्यों ना हो। ओके, पत्र की शुरुआत करते समय संबोधन मतलब सैल्यूटेशन दे रहे हैं हम किसी को, डियर से स्टार्ट करेंगे, और ख़त्म करते हैं तो यूर, अफेक्शनेटली, हम कुछ भी यूज़ लगा सकते हैं। कोटेशन मार्क के अंदर वाक्य शुरू करते समय वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद हमने लिख दिया, कॉमा लगा के एक छोटा नीचे कॉमा लगाएंगे, उसके बाद 2 ऊपर लगाएंगे, फिर सेंटेंस कंप्लीट करके नीचे डॉट लगा देंगे और कॉमा बंद कर देंगे, जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं। ओके, इसके बाद अंग्रेज़ी उच्चारण जो कि आपका है डे 13, मतलब इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन कैसे होती है। अंग्रेज़ों स्वरों मतलब वोवल्स होते हैं जो, उनका उच्चारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अंग्रेज़ी स्वरों के उच्चारण में बड़ी विविधता होती है, जैसे ए का उच्चारण आ, ए होता है,
ई का ई तथा बड़ी ई होता है। आई का उच्चारण ई, आई, आई होता है। ओ का उच्चारण औ, आ, उ, औ होता है। यू का यू, आदि होता है। यहाँ आपको इन सभी बड़ी मनोरंजन की जानकारी, मतलब यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग आपको जानकारी पता चलेगी, ठीक है। तो ए के उच्चारण, जब हम ए का उच्चारण करते हैं तो उसके क्या नियम होते हैं? ए का उच्चारण कैसे होता है? ए, आ, ए, ठीक है। एन, लैड, मैन, मैड। साइड में आपको हिंदी में मीनिंग भी दी हुई है, अगर आपको किसी का मीनिंग नहीं पता तो आप पढ़ सकते हैं। एट, रैट, स्टैंड, बैन। मैं आपको पढ़ना साउंड दिखा रही हूँ, पढ़ना सेंस करके, प्रोनाउंस करके, ओके, ठीक है। उसके बाद ऑल, फॉल, कॉल, वॉल, वार, स्मॉल। उसके बाद फार, आर, स्टार, वेयर, फेयर, डेयर, हेयर, शेयर, स्पेयर, केयर, ओके। उसके बाद डे 12 था, उसके अंदर एक रूल था, मतलब एक मेन पॉइंट था जो कि मैं आपको बता रही हूँ। क्यू के साथ, क्यू जो हमारा वर्ड होता है उसके साथ हमेशा ही क्या आता है? यू आता है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्विक, चेक, क्यू यू ई आया ना, इसको चेक क्यों नहीं बोलते, चेक बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्यू और यू क्या होता है? साइलेंट होता है। उसके बाद क्विल, क्विल मतलब जो हम सर्दियों में रजाई ओढ़ते हैं ना, उसको कहते हैं। और क्यू से क्या होता है? क्वीन। तो क्यू के साथ देखो हमेशा क्या आता है? यू आता है। क्यू के साथ कभी भी कुछ और नहीं आता, यू आता है हमेशा। आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हो। अगर कोई ऐसा है क्यू के साथ यू नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मुझे भी पता चले ऐसा कौन सा वर्ड है जिसमें क्यू के साथ यू नहीं आता। उसके बाद ए इज़वल टू ए, मतलब ए को जब हम इस तरह से लिखेंगे तो उसके क्या रूल होंगे? वैसे आपको उच्चारण करना आना चाहिए, रूल्स अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। यदि ए के बाद वाई और आई का प्रयोग होता हो तो उसका उच्चारण ए के समान हो जाता है, पर यह ए कुछ लंबा उच्चारण देता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, पे, स्टे, ब्रेन, वे, गेन, मेन, गे, मेन। ई का उच्चारण के नियम, ई इस तरह से हम बोलते हैं। नेट, सेल, लेग, वेट, मैन, वेल, देन, वैन। बी, ही, वी, शी, सी, बी, विप, स्लिप, क्लीन, हीट, सी, मीट, ओके। नेक्स्ट हमारा ई, अपनी कोई ध्वनि नहीं, ठीक है। ये आप लोग रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट, यदि पूर्ववर्ती स्वर ए हो तो ए का उच्चारण ए होता है और ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। जैसे शेम, लेम, नेम, सेम, वाइफ, वाइट, नाइन, लाइन। आप लोग वीडियो को पॉज करके और पॉइंट्स पढ़ सकते हैं। ओ का उच्चारण ओ होता है, अंतिम ई का अपना कोई उच्चारण नहीं होता। नोज, स्मोक, होप, जोक, रूल, जून, ट्यून, ट्यूब, फ्यू, न्यू, म्यू, ड्यू। आई के उच्चारण के नियम, ई आई कभी अ जैसा भी उच्चारण होता है। जैसे इल, बिग, इंक, किल, विद, शेप, ठीक है। काइंड, बिहाइंड, बाइंड, माइंड, माइक, माइल, ओके। उसके बाद यदि आई के बाद जी एच आ जाए तो आई का उच्चारण आई नहीं आई होता है। जैसे राइट, लाइट, साइट, हाई। फिर फर्स्ट, फायर, एडमायर, ब्रीफ, अचीव, रिसीव, डिसीव, साइज, जिसको बोलते हैं सीज। ओ के उच्चारण के नियम, ओ के बहुधा उच्चारण होते हैं। जैसे आ, बहुधा मतलब बहुत सारे उच्चारण होते हैं, आ, ओ, ऊ, बड़ा ऊ, आ। जैसे ऑक्स, ऑन, हॉट, स्पॉट, अलग अलग है, ये हॉट है, एक स्पॉट है। ड्रॉप, सॉफ्ट, गॉड, फॉक्स, स्पॉट, टॉप, डॉट, नॉट, गॉड। ओपन, होप, ओल्ड, होम, जोक, सो, नो, गोल्ड, मोस्ट, पोस्ट।
किसी का मीनिंग नहीं पता तो आप वीडियो को पॉज करके उसका मीनिंग देख सकते हैं। हिंदी में मीनिंग आपको गिवन है। लो का क्या होता है? नीचा। रो, सो, शो, क्रो। ओके, आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा ओके, लुक, टुक, बुक, गुड। गुड मतलब अच्छा। रूम, बूट, डू, मून, नून, रूट। सन, कम। हाउ, काउ, नाउ। जॉय, टॉय, बॉय। आवर, ठीक है, इसको आवर नहीं बोलते, ज़्यादातर क्या बोलते हैं? आवर, लेकिन ये आवर नहीं होता, आर होता है ये। और नीचे वाला क्या है? हार, इसको हार नहीं बोलते, आवर। ओके, सोर, यू के उच्चारण के नियम अ, उ, यू, ओ, ठीक है। अप, कप। और क्या है इसके एग्जाम्पल? हट, मड, फन, सन, पुट, पुश, पुल, पुस। पुस मतलब बिल्ली, PUSS, ठीक है। यहाँ थोड़ा आपका ब्लर है फोटो, ठीक है। उसके बाद डर्टी, ड्यूरेबल, श्योर, प्योर। वाई के उच्चारण के नियम। कहीं कहीं व्यंजन भी स्वर का काम करता है। दरअसल पुरानी अंग्रेजी में तो यह स्वर था, स्वर मतलब वोवल था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका स्थान आई ने ले लिया है। सिर्फ कहीं कहीं अभी भी हम स्वर का काम करते हैं। जैसे मतलब ये क्या कह रहे हैं? जैसे हमने कोई भी वर्ड बोला जिसके लास्ट में क्या आता है? वाई आता है, तो सेंटेंस में, वर्ड में वाई आता है, तो उस वाई की प्रोनाउंसिएशन में क्या आएगा? आई। जैसे कि पॉलिसी, आई आ रहा है, पॉलिसी बोल के देखो। पॉलीगैमी, गैमी GAMI, लेकिन होता क्या है? ये वाई। फैलनी, टायर, टाइफाइड, डाइक, डाइक बोल रहे हैं, DIKE, इस तरह से लग रहा है, लेकिन क्या आएगा? वाई। डायनेस्टी, इस तरह की मिस्टेक्स मत करना। फिर अब हम आ जाते हैं हमारे साइलेंट वर्ड पर। साइलेंट वर्ड को क्या कहते हैं हम हिंदी में? मूक अक्षर। अब साइलेंट वर्ड देखते हैं। साइलेंट वर्ड तो पता ही होगा, उसकी नाम में वो आता है, लेकिन वो क्या होता है? वो वर्ड साइलेंट। ए के साइलेंट, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन में ए तो आता है, लेकिन ए क्या है? साइलेंट, ए की आवाज़ नहीं है, ठीक है। कैशियर, बी से क्रम्स, आप बोल के देखिए क्रम्स, CRUMS लग रहा है, लेकिन हम बी भी लगाते हैं। इंडेपिटेड, प्लम्बर, स्कम्ब, स्केप्टर, सीजर्स, बजट, ब्राइड, मिडगेट। उसके बाद जी से क्या होता है? जी ज़रूरी नहीं है स्टार्टिंग में ही जी आए। जी वर्ड के कहीं भी आ सकता है, चाहे स्टार्टिंग में, लास्ट में, बीच में, कहीं भी। तो क्या है फर्स्ट वाला? बेंजिंग प्रोनाउंसिएशन। अब मैंने गलत बोला कि बट ये क्या है? हिंदी में आपको दिया भी हुआ है B9। डिज़ाइन, मेलाइन। हॉनोरी, हॉनोरियम। नाइफ, नॉक, हनंकल। एल से अलार्म्स, बाम। पी से साइको, पी साइलेंट होता है, साइपैचरिस्ट। टी से तो सार नहीं होता, ये होता है सार, सार, ठीक है। फास्टन। नेस्ले, अब नेस्ले बोलो, नेस्टले थोड़ी ना, ये नेस्ले। नेस्ले कॉफ़ी होता है, या प्यार से चिपकना। नेस्ले कॉफ़ी आती है और उसका मीनिंग क्या होता है? बट नेस्ले का प्यार से चिपकना। आर से आयरन, वर्ल्ड। डब्ल्यू से रैथ, रैप, रैक। ओके, उसके बाद हमारा डे 14 कर रहे हैं अब हम। इसमें क्या है? अंग्रेज़ी व्यंजनों। पहले हमने डे 13 में किसका उच्चारण किया? हमारे स्वरों का। अब हम व्यंजनों का उच्चारण कर रहे हैं। तो यहाँ आप लोगों के उच्चारण लिखे हुए हैं, दे सकते हैं। बै, प, क, स, र, ड, फ, स, देख लीजिए। ओके, उसके बाद डे 14 और 15 में आप लोगों को क्या पढ़ाया गया है? एक पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान से देखिए इससे, जो मैंने लिखा हुआ है। यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू मेक योर हैंड राइटिंग
ब्यूटीफुल, प्रॉपर एंड ऑल्सो फॉर मेकिंग योर प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर। ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसके बाद द, एक वर्ड होता है द, जिसको कई वर्ड लोग द बोलते हैं, कई लोग दी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों ही शब्द सही है, चाहे हम द बोले चाहे हम दी बोले, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों ही शब्द सही है। आम तौर पर स्वर यानी कि वोवल्स के शुरू होने से पहले हम क्या बोलते हैं, दी, जैसे कि दी एग। ठीक है, दी एग बोल देते हैं हम। और कोई एग्जाम्पल ले लो, द आंसर। ओके, और जब व्यंजन की शुरुआत होती है, व्यंजन मतलब स्वर तो ए ई आई ओ यू, इनकी स्टार्टिंग से पहले हम दी बोलते हैं, और जब व्यंजन की स्टार्टिंग होती है तो हम क्या बोलते हैं, द कैट, द रैट। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों की प्रोनाउंसिएशन का। जस्ट क्लियर इट। वोवल्स आ रहे हैं तो हम बोलेंगे दी, और व्यंजन आ रहे हैं तो बोलेंगे दा। उसके बाद सी का उच्चारण, सी के बाद ई आई वाई आ जाए तो सी का उच्चारण सै हो जाता है, जैसे रिसीव, साइक्लोन, आईसी, सर्टिफिकेट, फोर्स, राइस, नाइस, सेलिब्रेट, सर्कल, सिनेमा, पीस, सेंचुरी, सेंसरशिप। ओके, नेक्स्ट सेकंड हमारा पॉइंट है, सी के बाद ए ओ यू के आर टी आ जाए या कोई भी वर्ण हो तो सी का उच्चारण क्या होगा, जैसे कोट, कैट, बैक, डॉक, डक, कस्टम, कैप, कैंडिडेट, कॉक, कटिंग, क्रूल, काउ, कैटल, लॉक, कर्स। कभी कभी सी के बाद आई ए या एफ ए भी आ जाता है तो उसकी ध्वनि क्या होती है, श, सोशल, ओशियन, म्यूजिशियन। ओके, जी का उच्चारण एज, केज, पेज, सेज, रेज, गेज। ठीक है, अब इसकी पॉइंट क्या है, जब किसी शब्द के अंत में जी ही हो तो उसका उच्चारण जय हो जाता है। इसी प्रकार इनमें भी जय बोला जाता है, जिंजर, पिजन, इमेजिन, गिस्ट, जर्म, जैम। सेकंड पॉइंट, शेष स्थलों पर बहुधा ग का उच्चारण होता है, बिग, गो, गिव, बैग, गोल्ड, फिंगर, हैंग, हंगर, फॉरगॉट। ठीक है, एस का उच्चारण, एस के प्रमुख 3 उच्चारण हैं, ज, स और श, शलगम वाला। फर्स्ट पॉइंट, अंत, शब्द के अंत में बी ई, जी, जी जी, जी ई, आई ई एफ, वाई आदि आए तो इनके बाद एस लगाकर उसका उच्चारण ज होगा, जैसे ट्राइब्स, बैग्स, एक्स। ठीक है, उसके बाद एजिज, हीरोज, स्टोरीज, रुपीज़, टॉयज़, रेज। सेकेंड पॉइंट, शब्द के अंत में एफ, पी, के ई, जी एस टी, पी ई, टी ई आदि वर्ण हो तो उनके बाद लगे एस का उच्चारण स होता है, जैसे रूफ्स, लिप्स, जॉक्स, चिप्स, काइट्स, नाइट्स, होप्स, शिप्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट, शब्द में एस या एस के बाद आई ए, आई ओ एन हो तो प्राय एस, मतलब जो हमारा शब्द है, वर्ण है, एस श की ध्वनि देता है, जैसे एशिया, पेंशन, सीजन, रशिया, मेंशन, एग्रेशन। टी का उच्चारण, टी के स्थिति के हिसाब से उच्चारण होता है, श, च, थ, द। शब्द में टी के बाद आई ए, आई ई, आई ओ आदि हो तो टी को श बोला जाता है, जैसे इनिशियल, पोर्शन, पेशेंट, प्रमोशन, इल्यूस्ट्रेशन, रेशियो आदि। शब्द में एस के बाद टी आई ओ एन आए तो या टी के बाद यू आर ई आए तो टी का उच्चारण च हो जाता है, जैसे क्वेश्चन, फ्यूचर, क्रिएचर, कल्चर, कैप्चर, नेचर, पिक्चर आदि। शब्द में टी के बाद एच आए तो कभी भी थ की ध्वनि होती है तो कई बार द की, थिक, थ्री, थिन, थ्रेड, दिस, देन, दैट, देयर। ओके, फोर्थ पॉइंट है,
कई बार TH हिंदी के अक्षर ट यानी कि टी की ध्वनि देता है, जैसे थेम्स या थॉमस। थेम्स नदी है, थॉमस एक व्यक्ति का नेम है। उसके बाद हमारा लास्ट डे है 15th डे, उसमें हम क्या पढ़ेंगे, साइलेंट वर्ड्स। हमारा क्वेश्चन है, क्या शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट होता है? जी हाँ, कई बार शब्दों का पहला अक्षर भी साइलेंट अर्थात अनुच्चारित या मूक होता है। इन शब्दों को बोले तथा इनको समझिए। गैंट, अब शब्दों का फर्स्ट जो जी है वो साइलेंट है, गैंट नहीं बोलते, इसको नेट बोलते हैं, ठीक है। हॉनर, हॉनर नहीं बोलेंगे, ऑनर। हार, फिनोनियम। साइकोलॉजी, राइट, नॉलेज, ठीक है। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, सुनामी, रैप, नी, नॉट, नॉलेज। नॉलेज तो आपको गिवन ही है, ओके। उसके बाद हाई का उच्चारण हाई और राइट का उच्चारण राइट अर्थात उनके आधार पर हुआ है, जैसे कि अब साई, थाई, थ्रो, थो, थ्रो, फ्लाइट, लाइट, ब्राइट, स्लाइट, माइट, नाइट, टाइट, फ्राइट। फ्राइट मतलब डरना, फ्राइटन होना। फ्लाइट, डिलाइट, कनाइट, साइट, ओके। बी से साइलेंट कॉम्ब, कॉम्ब बोलते हैं ज़्यादातर, लेकिन होता है कॉम्ब, कॉम्ब बोलते हैं, सभी कॉम्ब बोलते हैं, मैं भी कॉम्ब बोलती हूँ, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, राइट, कॉम्ब। लैम, थम। सी से साइलेंट सेंट, साइंस, सीन। जी से साइन, डिज़ाइन, रिज़ाइन। उसके बाद एच से साइलेंट ऑनर, हार, थॉमस। के से नॉक, नाइफ, नॉट। एल से प्लाम, पाम। कैम, हाफ, वॉक, फ्लॉक, फॉक। टॉक, शुड, वुड, कुड। टी से हैस्टन, लिसन, ऑफन, सॉफ्टन। एन से ऑटम, कंडम, हिम, कॉलम, डैम। यू से गार्ड, गेस, गेस्ट। डब्ल्यू से रॉन्ग, आंसर, स्वर्ड, ओके। ओके गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू सी माय वीडियो फर्स्ट। बाय, थैंक यू।